हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विनीत कपूर। और हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि इंग्लिश कैसे बहुत इम्पॉर्टेंट होती जा रही है हम लोगों के लिए हमारी डेली लाइफ में। अब अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आमतौर पे आप ये पाते होंगे कि लोग इंग्लिश में बोलते हैं और आपको लगता है काश मेरी भी इंग्लिश ऐसी होती। इसको आप जरूरत कहिए, इसको आप स्टेटस सिंबल कहिए या कुछ भी कहिए, द फैक्ट इज इंग्लिश इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ ऐसा पेश किया जाए जिससे आपको इंग्लिश नंबर एक सीखने में कोई दिक्कत ना आए, दूसरा आप जब बाहर जाएं तो हम वो चीजें आपको बताएं जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं जिसमें आप अगर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी से बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलें। क्योंकि मैंने देखा कि आमतौर पर बातचीत पहले 2 मिनट में ही खत्म हो जाती है इंग्लिश में। हिंदी में तो आप घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है इंग्लिश में कि नंबर एक ये हेजिटेशन होता है कि भैया बोल पाएंगे कि नहीं। दूसरा हेजिटेशन क्या होता है, अगर गलत बोला तो क्या होगा, अगर गलत बोला तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, ठीक कर लेंगे। तो हम आपको कुछ बातें बताएंगे जिसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इंग्लिश बोलें तो आप ये शुरुआती बातें आप अच्छी तरह से कर पाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रन यू थ्रू कन्वर्सेशन बिटवीन स्ट्रेंजर्स। सो दैट मीन्स कि आप जब कन्वर्सेशन करते हैं और आपको कोई मिलता है तो आपसे वो बात करता है, तो आप उससे कैसे बात स्टार्ट करें, कैसे बात को आगे बढ़ाएं। तो 2 चीजें हैं, एक तो है बात को शुरू करना और दूसरा है बात को आगे बढ़ाना। हम बहुत बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम आपको उसके आगे भी लेकर जाएंगे और इसी में मैं आपको थोड़े थोड़े इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स भी बताता रहूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शुरू किया जाए। तो क्या किया हमने, इसमें 2 कैरेक्टर लिए हैं। आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपका नाम है, और आप अपना एक पार्टनर भी चुन सकते हैं। यू कैन डू इट एज अ रोल प्लेइंग ऑल्सो एंड यू कैन डू इट एज अ मोनोलॉग ऑल्सो। आप ही ए बन जाइए, आप ही बी बन जाइए। अरे इंग्लिश सीखनी है भाई, कुछ तो गुर लगाने पड़ेंगे। तो हियर वी गो। तो हमारे पास एक सज्जन है, उनका नाम है ए। जब वो मिलते हैं बी से तो बी कैसे कहता है, बी उनको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ए पहली बार बी से मिले, उन्होंने कहा हेलो, तो बी क्या कहेगा, बी कहेगा हाय, हेलो, हाउ आर यू, कुछ भी कह सकता है। तो आपने जब किसी ने आपको कहा हेलो तो आप उसका पहले जवाब दीजिए अभिवादन का, और सबसे अच्छा तरीका है आप भी उसको कहिए हाय या हेलो। यू कैन ऑल्सो शेक हैंड। लेकिन दूसरा स्टेप आता है जहां पर आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उससे। तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिए कि अगर आपने शुरुआत की है और करने की कोशिश कीजिए, इससे आपका हेजिटेशन जाएगा। तो सबसे पहले उसे कहिए माय नेम इज अजय। जैसे मुझे अगर इंट्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा, माय नेम इज विनीत। लेकिन मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं आगे भी बोलूंगा। क्या बात आगे बढ़ानी है ना, व्हाट्स योर नेम। तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, माय नेम इज अजय, व्हाट्स योर नेम। और उधर से जवाब आएगा, तो वो जवाब में कुछ भी कह सकता है, माय नेम इज सुरेश, माय नेम इज भानु, और व्हाटएवर। आप अपना नाम ये करके देखिएगा। दोस्तों अगर आप देखें कि जब हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, एक तरीका ये है, लेकिन बोलचाल की इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में व्हाट इज को थोड़ा छोटा करके बोलिए। तो बोलिए व्हाट्स। क्या बोलेंगे, व्हाट्स। तो एक तरीका तो है व्हाट इज योर नेम, और दूसरा तरीका क्या, व्हाट्स योर नेम। एंड दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स फैबुलस। थोड़ा स्टाइल डालिएगा। आप जब किसी चीज में स्टाइल डालते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे बोलने की कोशिश कीजिए। तो उधर से जवाब आया माय नेम इज भानु। तो तीसरी बात क्या करेंगे, हेलो हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ा हालचाल पूछिए, हाउ आर यू भानु। अच्छा अगर आप उसका नाम भी लगा दें साथ में, और वरना कहिए हाउ आर यू। और अगर आपसे ये बात कही जाए तो आप क्या करेंगे, आई एम फाइन। और खाली यही मत रुकिए, थोड़ी कटसी भी डाल लीजिए, आई एम फाइन, थैंक यू। और उसी बात को अब आप आगे बढ़ाइए, अब आपकी जिम्मेदारी भी है। तो जब आप कहें आई एम फाइन, थैंक यू, तो साथ साथ बोलिए हे व्हाट अबाउट यू। बस जहां आपने इतना बोला आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। तो शुरू से करें तो फिर देखिएगा, हेलो, हाय, माय नेम इज अजय, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज भानु, भानु, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट्स अबाउट यू। सिंपल बोलिए व्हाट अबाउट यू। तो भानु जी क्या कहेंगे, आई एम बैड,
आई एम नॉट गुड, वो बिल्कुल नहीं कहेंगे। आई एम नॉट वेल, वो आमतौर पे क्या जवाब देंगे? आई एम फाइन। और जब आप कहें आई एम फाइन, तो उसके आगे एक छोटा सा वर्ड लगाइए इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और ये बहुत आसान है। आप बोलिए आई एम फाइन टू, और टू का मतलब होता है मैं भी अच्छा हूं। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं। तो आपने कहा आई एम फाइन, तो मैंने क्या बोला? आई एम फाइन टू। और इसको भी स्टाइल से बोलिए। नाउ हमने अभिवादन किया, उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हाल चाल जाना। अब थोड़ा पर्सन के बारे में जाने, तो वो आपसे पूछेंगे अजय जी, हे व्हाट डू यू डू? तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें दो डू आ रहे हैं, एक डू यू से पहले और एक डू यू के बाद। तो सिंपल है, जो डू सब्जेक्ट से पहले आता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो डू सब्जेक्ट के बाद आता है वो मेन वर्ब होता है। तो इसमें दो डू है, बिल्कुल सही लगे हैं। तो जब आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू, तो वो आपके बारे में पूछता है, आपके प्रोफेशन के बारे में भी पूछता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जवाब देंगे आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जवाब देंगे आई एम ए बिजनेसमैन। डिड यू गेट द पॉइंट? सो जब मैं कह रहा हूं व्हाट डू यू डू, अगर मैं इसमें यू की जगह ही लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट डज ही डू। तो उसमें जो चेंज होगा वो हेल्पिंग वर्ब में होगा, मेन वर्ब वही रहेगा, करना, फर्स्ट फॉर्म। डिड यू गेट द पॉइंट? लेकिन अभी बात है ए और बी के बीच में। तो आपसे बी ने पूछा है व्हाट डू यू डू, तो ए क्या जवाब देंगे? आई स्टडी इन क्लास 11th, आई स्टडी इन क्लास 9th। दोस्तों एक गलती जो आमतौर पर होती है कि जब हम बात करते हैं आई स्टडी इन क्लास 11th, तो हम कई बार बोल जाते हैं आई एम स्टडी इन क्लास 11th। ये आम मिस्टेक है। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन कहां लगता है ये भी तो पढ़िए। एम आमतौर पर आई के साथ हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास या तो आईएनजी फॉर्म होती है या कोई वर्ब नहीं होता। जैसे आई एम फाइन, ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, वहां पर आपने आई के साथ एम लगाया है। तो क्यों लगाया है? क्योंकि आपके पास वर्ब नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू, तो मैंने एम क्यों लगाया? क्योंकि आईएनजी आया। लेकिन यहां एम नहीं लगेगा, उसका कारण है मेरे पास एक वर्ब है और उसमें आईएनजी नहीं है। वो जो वर्ब है वो कहलाता है एक्शन वर्ब। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा अगर मेरे पास एक्शन वर्ब है और आईएनजी नहीं है कि आई एम स्टडी, तो मैं क्या बोलूंगा? आई स्टडी इन क्लास 11th। और जब आपने ये बोला है तो ए आपसे पूछ भी सकता है, क्या बात आगे बढ़ानी है ना? तो बात कैसे बढ़ेगी आगे? इन विच क्लास डू यू स्टडी। अब आप देखिए उसने आर नहीं लगाया, डू यू स्टडी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपसे जब पूछा जाएगा इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आप कैसे जवाब देंगे? आई एम स्टडी इन क्लास 12th? नो, अभी आपको बताया। तो क्या जवाब देंगे? बोलिए जरा। यस, आप बोलेंगे आई स्टडी इन क्लास 12th। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सिर्फ मुझे सुनकर या जानकर इंग्लिश नहीं आएगी। तो इंग्लिश कैसे आएगी? बोलने से। तो जब आप बोलेंगे तो आपको आएगी। तो मैंने जो आपको कन्वर्सेशन ये बताई है, आपने इसी कन्वर्सेशन को ऐसे आगे बढ़ाना है, इसको आगे बोलना है। हम धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर लेते जाएंगे। लेकिन मेरी आपको एक एडवाइस है और वो ये है, एक बढ़िया सा पार्टनर ढूंढिए और उसके साथ बोलना शुरू कीजिए। शुरुआत यहीं से कीजिए। जब हम किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको आइस ब्रेकिंग। क्या कहते हैं? आइस ब्रेकिंग। तो आइस ब्रेकिंग शुरू कीजिए और वहां से शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों जब हमारी ये बात हो गई कि हम कहां पढ़ते हैं, हालचाल मालूम हो गया, आइस ब्रेकिंग हो गई, तो हमारा आइस ब्रेकिंग वाला पार्ट हमने बहुत अच्छे से कर लिया। तो आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा, मेरे साथ बोलिएगा भी। तो जब मैं आपसे पूछूं तो आप उसका जवाब दीजिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये बात होगी कि आप करते क्या हैं। तो अगला सवाल आप किसी से क्या पूछते हैं कि भाई रहते कहां हो। तो जब हमने कहना किसी कि रहते कहां हो, तो मैं क्या बोलूंगा? वेयर डू यू लिव। क्या बोलूंगा? बोलिए। यस, वेयर डू यू लिव। और थोड़ा स्टाइल से बोलिए दोस्तों। और जब आप कहते हैं वेयर डू यू लिव, तो आप जवाब आता है उधर से आई एम लिव नहीं।
तो अब बताइए आई एम लिव क्यों नहीं है, आई लिव क्यों है? तो यह सवाल मेरा है आपके लिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, आई एम लिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है और उसमें आईएनजी नहीं लगा है। अगर नहीं होता तो मैं कहता, जैसे आई एम ए रेजिडेंट ऑफ, अगर लगाऊंगा तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब, तो मैंने एम लगाया। लेकिन लिव एक एक्शन वर्ब है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई लिव एट जानकीपुरम इन लखनऊ। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अपने लोकेलिटी का नाम बोल सकते हैं, मोहल्ले को बोलते हैं लोकेलिटी। ओके, कोशिश कीजिए कि लोकेलिटी से पहले एट लगाइए और थोड़ी जो बड़ी चीज है जैसे कि शहर, उससे पहले इन लगाइए। तो आप बोलिए आई लिव एट व्हाटएवर इन दिस प्लेस, तो आई लिव एट जानकीपुरम इन लखनऊ। यहां तक की बात हो गई, तो थोड़ा सा अब फैमिली की तरफ बढ़ेंगे हम। ये हम आपको एक टेक्निक सिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको दूसरी टेक्निक भी सिखाएंगे। अब वो आपसे सवाल क्या पूछ सकता है? फैमिली के बारे में पूछ सकता है। तो वो पूछेगा व्हाट डज योर फादर डू? कैसे बोलेंगे आप? स्टाइल से बोलिए, यस, व्हाट डज योर फादर डू। बोलने की कोशिश कीजिए साथ साथ, आप इसमें शर्माइए मत बिल्कुल भी। देखिए, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट, जितना बोलेंगे उतना आएगा। ओके, सो व्हाट डज योर फादर डू? तो आप बताइए, तो आप बोलेंगे माय फादर इज अ टीचर या माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ऐसे बोलेंगे। और जब आप, उसने आपसे सवाल पूछा और आपने जवाब दिया, तो आप उनसे भी पूछिए। क्या पूछेंगे? व्हाट डज योर फादर डू? और थोड़ा आप योर पे जोर दीजिए, क्योंकि पहले उन्होंने पूछा था, तो हम हिंदी में भी तो ये कह सकते हैं, भाई आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी टीचर हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? तो हम स्ट्रेस देते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस वर्ड्स। तो थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए, व्हाट डज योर फादर डू? आपके फादर क्या करते हैं? तो आप जवाब आएगा माय फादर इज अ बिजनेसमैन, my father is a teacher, my father works in a private company, my father is an accountant, कुछ भी बोल सकते हैं, my father is a colonizer, and you can give lot many answers. Okay? तो याद रखो कि जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो हमने आपसे क्लास के बारे में पूछा था। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, जरा स्कूल के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे पहले हमने पूछा था क्लास के बारे में, क्या? इन विच क्लास डू यू स्टडी? बस क्लास की जगह स्कूल डाल दीजिए। इन विच स्कूल डू यू स्टडी? क्या बोला मैंने? बोलिए, यस, इन विच स्कूल डू यू स्टडी? तो जवाब क्या आएगा? आई एम स्टडी आएगा या आई स्टडी आएगा? बोलिए, यस, क्या आएगा? आई स्टडी इन कॉन्वेंट कॉलेज। आप अपने कॉलेज का नाम, अपने स्कूल का नाम बोलिए, मैंने तो आपको एग्जाम्पल के लिए दिया। सो आई स्टडी इन कॉन्वेंट कॉलेज, आई स्टडी इन दिस स्कूल, जो भी नाम है, या और साथ साथ एक सवाल भी दागिए, क्या? वेयर डू यू स्टडी? नहीं, वेयर डू यू स्टडी? आप कहां पढ़ते हैं जनाब? तो जवाब क्या आएगा? आई स्टडी इन मॉडर्न कॉलेज, या वो अपने नाम बताएंगे। एंड देन सिमिलरली, कि जब हमने क्या किया था, हम इंट्रोडक्शन किया, आइस ब्रेकिंग हुई, क्लास पे आए, लोकेलिटी का पूछ लिया, फादर का पूछ लिया, अब हमने कहां तक पूछ लिया? कॉलेज के बारे में पूछ लिया। अब थोड़ा सा पर्सनल हो जाए, हॉबीज के बारे में पूछें कि भैया तुम्हें पसंद क्या क्या है। हॉबीज के माने होते हैं शौक। तो आप क्या क्या शौक रखते हैं, यानी खाली समय में आप क्या क्या करते हैं? तो इसको पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको आसान वाला बता देता हूं आज। आप पूछिए व्हाट आर योर हॉबीज। और कैसे पूछ सकते हैं? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है तो आप इसको व्हाट आर योर हॉबीज कर सकते हैं। ओके, आप इसको और अच्छा बना सकते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर। सो लेजर के माने ही होते हैं स्पेयर टाइम, खाली समय। और सिंपल पूछना है व्हाट आर योर हॉबीज। एंड देन अब हम जा रहे हैं, थोड़े से जो सेंटेंसेस हैं आपके लंबे बनेंगे। आप कहिए आई लव टू प्ले क्रिकेट, या आई लव टू लिसन टू म्यूजिक, या आई लव टू डू दैट, या आई डू दिस। सिंपल भी कह सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट इन माई स्पेयर टाइम, आई वॉच क्रिकेट, आई सी क्रिकेट मत बोलिए। जब हम टीवी पे कोई चीज आती है हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं, आई वॉच क्रिकेट। सो आई लव टू प्ले क्रिकेट। और आप जवाब में क्या पूछ रहे हैं?
व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? और वहां से जवाब क्या आएगा? आई वॉच टीवी एंड रीड बुक्स इन माई स्पेयर टाइम। यानी मैं अपने खाली वक्त में टीवी देखता हूं और किताबें पढ़ता हूं खाली समय में। तो आपने बस ऐसे ही बात को आगे बढ़ाना है। तो यदि हम इस बात को और आगे बढ़ाएं तो हम कैसे कहेंगे? थोड़ा मुश्किल आएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश? आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप उनसे पूछिए। क्या डू यू स्पीक इंग्लिश? तो जवाब में क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। वो ये भी कह सकता है यस आई डू, और वो ये भी कह सकता है नॉट मच, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो भी सेफ खेलेगा। बट उसके आगे कुछ जोड़िए, आई वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लुएंट? फ्लुएंट मीन्स धारा प्रवाह। यानी जब आप अटक अटक कर नहीं बोलते हैं तो आप बोलते हैं आई वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। अगर आपने ये बोलना है कि मैं अटक अटक कर बोलता हूं तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप ये बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश हॉल्टिंगली। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलूं? आई स्पीक इंग्लिश हॉल्टिंगली। हाल्टिंगली नहीं, हॉल्टिंगली। हॉल्टिंगली मैंने अटक अटक कर। तो या तो आप फ्लुएंट स्पीकर हैं या आप हॉल्टिंगली बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं वेल आई स्पीक इंग्लिश हॉल्टिंगली बट आई वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो जब आप किसी से ये बात कहेंगे तो आमतौर पे वो क्या कहेगा? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं, वो भी लगाएगा। आई टू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेगा? दोबारा बोलिए मेरे साथ। यस आई टू वांट टू स्पीक इंग्लिश। कैसे? हॉल्टिंगली या फ्लुएंटली? जाहिर सी बात है, कोई हॉल्टिंगली क्यों बोलेगा? फ्लुएंटली। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई टू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब वो ये कह सकता है जो मैंने आपको सेंटेंस दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई स्पीक इंग्लिश हॉल्टिंगली। डिड यू गेट द पॉइंट? नाउ अब वो आपके सामने एक ऑप्शन रख रहा है। वो कहता है कि भाई तुमने भी इंग्लिश सीखनी है, मैंने भी इंग्लिश सीखनी है, तो क्या किया जाए? कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश? यस। कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग टुगेदर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब वो जवाब देगा तो वो ऐसा नहीं देगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन आए और कोई कहे कि चलो यार पार्टी में चलते हैं, तो आप कहेंगे वाओ कब है भाई? तो ऐसे ही आप इसमें भी कहेंगे। अगर वो आपसे कहे कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग टुगेदर, तो आप बोलेंगे दैट विल बी ग्रेट, स्प्लेंडेड। एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। लाइक वो आपसे पूछ सकता है डज एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास और डज एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टॉक्स इन इंग्लिश? क्या आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट इंग्लिश में बात करता है? तो आप जवाब क्या देंगे? यस या नो। अगर नो कहेंगे नो, नोबडी स्पीक्स इंग्लिश इन माय क्लास, कोई नहीं बोलता। और अगर कुछ लोग बोलते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? यस सम स्टूडेंट्स स्पीक इन इंग्लिश, या बोलेंगे देयर आर सम स्टूडेंट्स हु टॉक इन इंग्लिश। अब वो आपको ऑप्शन देगा कैन वी मेक ए ग्रुप ऑफ सच स्टूडेंट्स? यानी क्या हम ऐसे स्टूडेंट का एक ग्रुप बना सकते हैं? तो अगर वो एबिलिटी पूछ रहा है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसने किससे पूछा? कैन वी मेक अ ग्रुप? क्या हम बना सकते हैं ग्रुप? किसका? ऑफ सच स्टूडेंट्स। सच मैंने ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं या बोलना चाहते हैं। तो बी का क्या आएगा जवाब? दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया। ये कमाल का आइडिया है। मैंने आपको बोला ना, आप इसको बोलिए भी ऐसे। अब ऐसे थोड़ा बोलेंगे दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया, अब बोलेंगे दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया, लेट्स टॉक टू देम। चलो चले उनसे बात करते हैं। ओके तो दोस्तों हमने यहां तक हम आज इसको रोकेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अभी तक तो आप दो थे, अब आप उन लोगों से बात करने के लिए जाएंगे जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और आपने एक ग्रुप बनाना है। तो हमारी टॉक थोड़ी बड़ी होगी, उसमें 3 या 4 लोग आएंगे। तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है। मेरी आपको एक राय है, आप इस कन्वर्सेशन का स्क्रिप्ट निकाल लीजिए या इसको कहीं नोट करिए और बहुत बार बोलिए। इंग्लिश में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं टंग टाइड, यानी हमारी जबान बंधी होती है। तो उसको पहले खोलिए। आपके पास ये दिक्कत आपके साथ हिंदी में नहीं आती, क्योंकि हिंदी आप उठते जागते बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा इंग्लिश सोचिए, थोड़ा सा बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड इट्स वेरी इजी।
and you will impress a lot of people if you become a fluent speaker of English. Yeah? So go ahead, get going and start talking from today. Thank you so much.